criminals most wanted. सर सैयद पुलिस स्टेशन की हुदूद कराची सेंट्रल। बढ़ते जराइम के पेश नजर कराची के मुख्तलिफ इलाकाजात का जायजा लेने जब हम अपनी टीम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हमराह पहुंचे तो हमें जो आगाही हुई वो हम आप तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं। खामोश और पुरसुकून इस राह गुजर पर सब कुछ यूं ही जारी सारी था। कि अचानक यही सब शुरू हो गया। जराइम पेश अफराद देखते ही देखते मौके से फरार होने लगे। लुटने वाला यह शख्स बेचारा अपनी कीमती अशिया से महरूम या सो हसरत की तस्वीर बनकर रह गया। आलम बेखुदी में नहीं मालूम क्या कुछ बड़बड़ा रहा था यह शख्स। शायद अपने ही नसीब को कोस रहा होगा। ऐसे में नाजरीन अगर हम ये कह दें कि सरेराह ऐसा तो होता है, ये बात कतई हक बजानिब नहीं है। अच्छा भाई, अभी आप लोगों ने ये करना है, मोबाइल अपनी जैकेट हेलमेट वगैरह सारे लेके रखें। और यही गुफ्तगू यहां इस पुलिस स्टेशन में भी जारी थी कि वो कौन से तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें मतलूबा मुल्ज़मान कानून के कठेरे तक ले जाएं। और यही गुफ्तगू यहां जारी थी इस पुलिस स्टेशन में। नाजरीन यहां ये तमाम तर प्लानिंग जारी थी कि चंद ही घंटों बाद इसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक और वक़ूआ सर उभारने लगा। अब जरा इस मंजर में तो देखिए, अपने ही घर के बाहर ये दो अफराद बेफिक्र बैठे महवे गुफ्तगू हैं। इसी गुफ्तगू के दरमियान एक नया वक़ूआ शुरू हो गया। कराची में ये मामलात मुस्तकिल जारी हैं। अफराद गुमान भी न कर पाए हों कि यह सब कुछ हो जाएगा जो होकर गुजर गया। इस मोड़ पर हम यह बात जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम की सरेराह होने वाली ये वारदातें इंसानों को नफ्सियाती मरीज बनाए जा रही हैं, क्योंकि जिनके साथ ऐसी वारदातें सरजद होती हैं तो आप जरूर अंदाजा कीजिए कि उनका ज़हनी और जिस्मानी अहवाल किस कैफियत से दो चार होता होगा। Criminals most wanted. नाजरीन एक बार फिर आप सबको खुशामदीद।
आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में कराची की बाबत उन जराइम पेशा नासिर की मज़मूम कार्रवाइयों का अहवाल कि जिन्होंने अवामुन्नास की जिंदगियों को ताराज करके रख दिया है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं कराची के नाकाबिले यकीन जराइम के कुछ अनोखे अहवाल। कानून के एहलकारों के लिए होने वाली मुस्तकिल वारदातें एक सवालिया निशान बनती जा रही थीं। हैरान और परेशान ये दोनों अफराद पुलिस स्टेशन में मुल्जिमान के हवाले से जो स्केच बनाए गए यकीनन इस इलाके की होने वाली वारदातों का यही महवर हो सकते हैं। ये हूबहू नहीं है। बेसिकली जो अहली शाहिदी आपको डिस्क्राइब करते हैं, हम बुलियों को कैच करते हैं। देखें इधर, ये जो है इसमें नाजरीन, अगर आप गौर फरमाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लुटेरे रहसन एक अफरीद की मानंद किसी भी जानिब से अचानक ही आ धमकते हैं। ऐसे ही छीना झपटी लूटमार के वाकयात से आजकल कराची जैसे लबरेज दिखाई दे रहा है। इस एपिसोड में दरअसल हम दिखाना बताना यह चाहते हैं, हुक्काम बाला तक यह पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई इन कार्रवाइयों ने कराची में रहने वाले अवामुन्नास की जिंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया है। और वो ऊपर से लड़के दो आए हैं, मुंह पे हेलमेट था उनके और वो मुझसे मास्क पहना हुआ था और जवान लड़के थे वो, और उन्होंने हमसे गन पॉइंट पे पिस्टल दिखा के मोबाइल भी मेरा ले गए हैं और 25,000 मेरे पास थे, 39,000 इसके पास थे, पैसे भी लेके रफू चक्कर। मेरा मोबाइल चले गया और उसका नाम क्या 29,000 रुपये चले गया। वो मेरे हाथ में पैसे चले गए। बाहर बैठा हुआ था तो आए दो लड़के, तो मास्क पहना हुआ था, रुमाल बांधा हुआ था, आगे गए तो मोबाइल छीन के अंदर चले गए, वहाँ से वो सामान छीन के फिर बाहर निकल के बाइक पे थे। और ये कार्रवाई इवन 10 सेकंड्स के अंदर उन्होंने की है। बस एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है और एक बंदा अंदर गया है और अंदर गन पॉइंट पे उन्होंने फटाफट जोड़ के हम लोगों से खींचा और भागे। देखिए, अब जितना काम हो रहा है अगेंस्ट क्राइम एंड अगेंस्ट क्रिमिनल्स, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस के बेसिस पे हो रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, और ह्यूमन इंटेलिजेंस कोई नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस आप हैं। आप आगे आएंगे तो हम मिलके इस क्राइम को इंशाल्लाह बीट करेंगे और इसमें हम सक्सेसफुल रहेंगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस मोड़ पर आप देख रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयां जब अपने इंतहा को जा पहुंची। इसके बाद क्या हुआ, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस अहवाल को एक बार फिर शुरू करेंगे। Criminals most wanted. अवामुन्नास की इन परेशानियों को हल करने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाला जाए। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और यह भी मालूम नहीं होता कि कितने गिरोह कहां किन किन इलाकों में अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कानून के एहलकारों की जितनी तादाद
इस शहर में होनी चाहिए, उस तादाद से आधे से भी कम लोग यहां अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। यानी कानून के एहलकारों की मतलूबा तादाद उतनी है ही नहीं जितनी मयस्सर होनी चाहिए। नाज़रीन, यहां होने वाली डीलिंग इस बात की निशानदेही कर रही है कि ये कारोबार जिंदगी मुस्तकिल जारी है। इसके बाद क्या कुछ हुआ हम आपको दिखाते हैं। नेटवर्क के नुमाइंदे ने इन्हें कोई अहम तरीन इत्तला फराहम करना शुरू कर दी। दूसरी जानिब से किसी जराइम पेशा नासिर के नक्ल हमल की बाबत मुकम्मल गुफ्तगू की जा रही थी। इलाका SHO को लुटेरों की एक आमाजगाह के बारे में इत्तला मिली कि जहां लूटमार करके वो इस लम्हे मौजूद हैं। साहब यहाँ पे 2 घंटे की बुलाए थे, मोबाइल वगैरह छीन के आए, पर्स भी छीन के आए, पैसे वगैरह भी हैं उनके पास, और यहाँ ज़्यादा खर्चा हो सकता है दूसरों टिकटों का भी। और यहां से शुरू हो गई ये कार्रवाई। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए कानून के ये एहलकार अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवां थे। और फौरन ही उस गिरोह की तलाश का आगाज कर दिया गया। कुछ भी नहीं। ये क्या पाँव के नीचे क्या है? देखो पिस्टल है। ये क्या है? किसका है ये किसका है? किसका है? नेक्स्ट सिगरेट। किसका है मोबाइल? मोबाइल भी दे। हाँ? ठीक है। ओके धन्यवाद। तेरा क्या नाम है?
जाओ चलो जाओ पानी लगाओ जाओ जाओ इसी तरह मतलूबा जराइम पेशा नासिर कानून की तहवील में आखिरकार आ ही गए। अब इसको रोकने के लिए, चूँकि ये इतने पैमाने पे मोबाइल यूज़ हो रहा है, तो क्राइम भी इतनी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, और पुलिस मेहनत करके डिफरेंट गैंग्स को जाके पकड़ती है। उन गैंग्स में वो हैं, एक स्नेचर हैं, इसमें बायर्स हैं, इसमें सेलर्स हैं। नाजरीन, ये है वो माल मसरूक़ा जो गिरफ्तार होने वाले जराइम पेशा नासिर की तहवील से बरामद हुआ। और फिर यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। तुम लोग क्या समझ रहे थे, अपने आप को पकड़े नहीं जाओगे? जी सर। जी सर। क्या नाम है तेरा? शराज। कितनी वारदातें की तूने अभी तक? 5 से 600। क्या कह रहा है? 500-600। 500-600? इन वारदातों में कौन कौन शामिल है तेरे साथ? जमशेद और माजिद और शेर। जी। और बस सर यही है। उम्र कितनी है तेरी भाई? 29 साल। और वारदातें तेरी कब से कर रहा है तू ये इतनी वारदातें? सर साल हो गया। रोजाना कितनी वारदातें करता होगा? 3-4। जेल कितनी दफा गया है? 1 दफा। किस केस में गया है? सर डकैतियों के केस में। कौन से थाने से गया है? साइड है और गार्डन। इसका मतलब तू 2-3 दफा जेल गया है ना? नहीं सर, 1 दफा किया, दोनों थानों के केस थे। अच्छा, एक ही दफा में दोनों थानों के केस थे? जी सर। 1 साल के अरसे में 500-700, तो तू 2014 में भी पकड़ा गया, तो अभी तो 23 चल रहा है। तूने पता नहीं कितनी वारदातें कर दी होंगी अभी तक। कौन कौन से एरिया की वारदातें तेरी? अजमेर नगरी और बारादरी और अंडा मोड़, बाबा मोड़। तो तू बाइक कैसे चलाता है? तू लंगड़ा है। बाइक में नहीं चलाता, ये चलाता। हाँ भाई, तू बता क्या नाम है तेरा? जमशेद। अच्छा, तू जमशेद है? जी। कितनी उम्र है तेरी? 20 साल। कितनी दफा पकड़ा गया है तू अभी तक? साहब नहीं पकड़ा गया। तेरी वारदातें कितनी है? 60। ये भी तू कमी बता रहा होगा। 60-70 ही है। ये इसके साथ कब से? साहब ये 2021 से। 21 से इसके साथ है, तो साल हो इसकी गया। 21 से इसकी वारदातें 500-700, तेरी 60 है सिर्फ। साहब 1 साल से 1 साल हो रहा हाँ, तू बता जरा, ये तेरे साथ इसके साथ कितनी वारदात है तेरी? सर बहुत है। कितनी है? होंगी 200-250। और बाकी किसके साथ है तेरी? वो माजिद और शेर। माजिद और शेर के साथ है बाकी? हाँ भाई, ये तो 200-250 वारदातें बता रहे तेरी। 60 की है, 60-70 इससे ज्यादा नहीं की है। 60-70 वारदातें किया, तो मोबाइल फोन कहाँ है, पैसे कहाँ है, चीजें कहाँ है लोगों की? खा पी का सर। क्या नशा करता है तू? पाउडर का। डेली कितने की नशा करता है तू? साहब 1500। 1500 का रोज नशा करता है तू? जी सर। अच्छा, ये सामान तेरा ये बिक जाता है इतना इजीली, मोबाइल फोन वगैरह? साहब ये जब्बार को देता था। तू भी जब्बार को देता है? जी साहब। तो जब्बार को तूने कितने सेट दिए होंगे? सर बहुत दिए। कितने? गिनती नहीं है कोई सर। तो वो मोबाइल फोन कैसे क्या करते हैं? तो चोरी के सेट होते, बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, कैसे क्या करते हैं? वो लेके आईमी चेंज करके आगे बेचता है वो। तो कितने पैसे लेता है एक आईमी चेंज करने के? आईमिया चेंज करने के 2,500 से 3,000 तक लेता है। उसके बाद मोबाइल का क्या डिस्पोजल करते हो, किसको देते हो? वो आगे सर वही करते हैं, कस्टमरों को देते हैं सर। वो उसी एक 50,000 का सेट है, तो वो कितने में लेता है तुमसे? 10 या 15-12। वो आगे किसको बेचता है? वो आगे उसके कस्टमर है सर, उसी को पता है सर। वो मोबाइल छीनते कहाँ से हो, किस तरीके से छीनते हो? कैसे रोड पे किसको देख के समझते हो कि इसको छीन लें, इसको लूट लें? गलियों में देखते हैं कोई खड़ा हो अकेला या 2 बंदे, जाके बाइक पे सामने खड़ी करके चेंबर मार के पिस्टल यूँ पकड़ते और मोबाइल और सब कुछ ले लेते। पिस्टल किस चीज़ के पास होता है? दोनों के पास। गन शॉट कितने किए तुमने? कितने लोगों को गोलियां मारी हैं? गोलियां नहीं मारी साहब। तू बता हुआ है जमशेद? नहीं साहब नहीं किया हुआ। तू बाइक चलाता है या तू मोबाइल छीनता है? साहब बाइक चलाता था। नहीं, तू बता,
भाई ये बाइक चलाते मैं पीछे बैठा होता हूँ। तो तू पीछे बैठा होता तो उतर के कैसे लेता तू मोबाइल फ़ोन? लोगों को पता नहीं चलता तू लंगड़ा है? ज़्यादातर नहीं उतरता हूँ साहब। बाइक पे बैठे बैठे कार्रवाई करता है। जिसको असला दिखाते हैं ना सर, हाँ। वो खुद ही डर के मारे दे देता है। कभी पब्लिक नहीं पड़ी तुम्हारे ऊपर? नहीं सर। कभी मारपीट नहीं करी पब्लिक ने? या दूर से देखते हैं या वीडियो बनाती है, लेकिन पब्लिक किसी के वो उसमें नहीं आती है तमाशे में। पब्लिक भी किसी के बीच में नहीं आती वैसे। आसान हदफ तुम्हें कौन सा लगता है? इजी टारगेट कौन सा है जिसको तुम आसानी से समझते हो इसको लूट लेंगे हम? वो ज़्यादातर गलियों में फ़ोन पे बात कर रहे हुए होते हुए जा रहे होते हैं या बाइक पे, वो उनसे ज़्यादातर आसानी से ले लेते हैं। कैसे रुकेंगी तुम्हारी वारदातें? खुद बताओ, कैसे तुम लोगों को काबू किया जाएगा? सर हम किसी के जेब में हाथ नहीं डालते हैं। जो हमें नज़र आता है ना कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है या फ़ोन पे बात कर रहा है या बाइक पे बैठा हुआ है या जा रहा है पैदल, उसको पकड़ते हैं। मतलब जो आदमी मोबाइल फ़ोन में मगन हुआ होता है, जिसको आसपास की फिक्र नहीं होती, वो तुम्हारा आसान टारगेट होता है। सर जो गलियों में बैठे होते हैं ना, ज़्यादातर आशिकी माशिकी करते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं छुप छुप के, उनसे ज़्यादातर लेते हैं। हाँ, वो भी आसान टारगेट है ना, गली के कोनों पे खड़े हुए लोग ऐसे ही। फोनों पे बात करते। अच्छा जमशेद जी साहब। तेरी कितनी वारदातें? साहब 60-70 है। तू सही बता कि तेरी वारदातें कितनी? जब तू इसके साथ 2 साल से है तो इसकी 1 साल में 500-700 वारदातें, तो तेरी 50-60 कैसे है? 100-200। मोबाइल कैसे छीनता है? साहब दो बंदे, एक बंदे को देखता था स्कूटर वाले को, या पैदल जो गलियों में बैठता है उसको लूट देते। अभी पता है ना तेरे को, अभी तू जेल जाएगा तो कितनी सजा होगी इसकी? बस साहब गलती हो गई, दोबारा ऐसा तो ये नहीं। तुम्हारे जो साथी हैं दूसरे जाहिद माजिद, ये सारे पकड़वाओगे? साहब वो पकड़े हुए। इनको लेके चलो और अगला प्लान बनाओ कि आगे इनको लेके जाओ, इनको लॉकअप लेके जाओ, इनको इंट्रोगेट करो, कंप्लीट डिटेल निकालो इनकी, और इनका सीआरओ वगैरह भी चेक कराओ। ये देखिए, मैंने जो आज के इस डिटेल में आपको बताया है ना, वो सब कुछ यही मौजूद है कि ज़्यादातर वारदातें उन इलाकों में हैं जहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है, कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची शहर का। और उसके बाद कानून कितना भी भागता दौड़ता रहे, जराइम पेशा नासिर यहाँ से आते हैं वहाँ चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आया और कहाँ गया आदमी। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम का कुछ अहवाल। इस एपिसोड के साथ ही हम ये ज़रूर बावर कराते चलें कि ऐसा नहीं है कि जराइम अपने अख्ताम को जा पहुँचे, बल्कि हम मुसलसल कराची में होने वाले जराइम के ताक़ुब में लगे हैं। और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ख़ास तौर से हम ये कहना चाहते हैं कि खुदारा कराची में रहने वाली आवाम को चैन सुकून अता होने में आप अपना किरदार ज़रूर निभाइए। देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, हुक्काम बाला को ये बात कहना चाहता हूँ, कानून बनाने वाले इदारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक सज़ाएँ सख्त तरीन जराइम पेशा नासिर के लिए वक्फ नहीं होंगी, ये जराइम रुक नहीं सकते। और फिर अवामुन्नास का गुस्सा जब अपने उरूज पर जा पहुँचेगा तो उस वक्त आवाम को रोकना और मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@ARYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।